दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आजकल देख रहे होंगे आप, काफ़ी सुर्खियों में रहता हूँ। कुछ ना कुछ जो है, कहीं जो है फिल्मों की वजह से, कहीं जो है क्या कहते हैं कि इंस्टाग्राम की वजह से, कहीं फेसबुक की वजह से, और क्या कहते हैं कि कहीं जो है अपने जो है कर्म कांड की वजह से, पूजा पाठ की वजह से। तो इस वजह से शायद जो है अब आप सबसे जो है उतनी मुलाकातें नहीं हो पाती हैं, उतनी बातें नहीं हो पाती हैं जितनी मैं चाहता हूँ कि आप सबसे जुड़ा रहूँ। कोशिश रहती है मेरी कि आप सबसे जुड़ा रहूँ और आप सबके संपर्क में रहूँ। और लेकिन बस सही है, भगवान से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी अपने अपने काम में बहुत व्यस्त रहिए और क्या कहते हैं कि बहुत बिज़ी रहिए। भगवान सबको खूब जो है तरक्की दे, खूब जो है सफलता प्रदान करे और हर आदमी अपने अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य यानी कि निरोगी काया, हेल्थी। हम सभी के जीवन में हम सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और प्रसन्नता जो है ढूंढने से नहीं मिलती है। प्रसन्नता जो है हमारे मन में होती है, हमारे हृदय में होती है। और जब हम जो है हम अपने मन को समझ पाते हैं, अपने मन को जान पाते हैं, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो प्रसन्नता हमें स्वयं प्राप्त हो जाती है। आज जो मेरा विषय है, जो मेरा सब्जेक्ट है, तो आज का विषय है, मेरे मन में काफ़ी दिनों से एक बात आ रही थी, काफ़ी दिन से क्या, 2-4 महीनों से। अभी आप लोगों ने जैसे देखा होगा, इंस्टा पर मैं वीडियो बनाने लग गया हूँ और इंस्टा पर भी आने लग गया हूँ। तो इसी के बारे में आज जो है चर्चा करता हूँ। इंस्टा पर मैं कैसे आया और कैसे मैं जो है इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना पा रहा हूँ। और अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे स्वयं से संतुष्टि होती है, स्वयं से मुझे जो है बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी प्राप्त होती है। तो ऐसा लगता है कि जब स्वयं से खुशी प्राप्त होती है ना, स्वयं से कोई आनंद की प्राप्ति होती है, तो लगता है कि सारा संसार ही आनंदमय है, सारा संसार ही जो है खुशनुमा है। और कहते हैं ना, जब हम प्रसन्न हैं तो सारा संसार ही प्रसन्न होगा। वही वाली बात आ गई ना, प्रसन्नता तो हमारे हृदय में है, पर हमें जो है कई बार हम बाहर भटकते हैं कि प्रसन्नता है कहाँ पर। तो खैर, ऐसी ये सब बातें करूँगा, बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी, बहुत टाइम हो जाएगा। आज मुद्दे के ऊपर बात आता हूँ, जो मेरा मेन मुद्दा है, जो मेरा विषय है कि इंस्टाग्राम पर मैं वीडियो क्यों बनाने लग गया, कैसे बनाने लग गया और किस तरीके से बनाने लग गया। इसके बारे में आज मैं आप सबको जो है कुछ थोड़ी सी बात साझा करना चाहता हूँ। साझा माने क्या, शेयर करना चाहता हूँ। अब कई बार आप लोग सोचते होंगे कि यार ये हर बात क्यों साझा करता है, क्यों हर बात शेयर करता है। और अभी हमारे जो है एक बहुत ही अच्छे हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा यार कुछ बातें तो पर्दे में रखा करो। मैंने कहा क्या रखे पर्दे में? मैंने कहा मेरी ज़िंदगी जो है खुली किताब की जैसी मेरी ज़िंदगी है, मैं आईना हूँ, मुझ में कोई राज नहीं है। तो क्या करना है पर्दा रख करके? ठीक है, जो है सो है। और क्या फ़ायदा छुपाने से और क्या फ़ायदा छिपने से?
मुझे नहीं लगता इसमें जो है कोई फ़ायदा होता होगा। खैर, और इसलिए भी मैं सारी बातें साझा करता हूँ कि मुझे लगता है ना कि आप अपनी बातें, अपना सुख-दुःख, अपनी ज़िंदगी की कोई चीज़ें अगर मतलब बाँट लेते हैं ना, तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। जैसे दुःख भी है उसको भी बाँट लेते हैं, सुख भी है उसको भी बाँट लेते हैं। अब देखिए, अभी मैंने 2-3 वीडियो जैसे बनाई थी, उसमें अपनी ज़िंदगी के कुछ अनुभव भी बताए थे, एक्टिंग के बारे में बताया था, मैं एक्टिंग फील्ड में कैसे आया। और एक वो बनाया था कि आप सभी का प्रश्न, दो नावों में पैर क्यों? ऐसी जो है, तो मन करता है कि मतलब कि हमारे मन में जो बातें चल रही हैं, जो हमारे को अच्छा लगता है, जो हमारे को लगता है, तो वो क्या होता है कि अगर हम अ, अपनी बातें अगर शेयर कर लेते हैं, अपनी बातें साझा कर लेते हैं, तो उसकी एक खुशी हो जाती है। और कहते हैं ना, जिसके जीवन में कोई दोस्त नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, उसका तो जीवन नीरस होता है। तो मेरे लिए तो आप सभी मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, और मेरे लिए तो सारा संसार ही मेरा मित्र है। कैसे? जैसे एक श्लोक मैंने पढ़ा था, वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। तो मुझे तो हर कोई अपना लगता है, पराया तो कोई लगता ही नहीं है। इसीलिए अपनी बातें शेयर कर लेता हूँ, साझा कर लेता हूँ, अच्छा लगता है। दिल से जो है एक गहरी खुशी होती है, एक बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है अपनी बातें साझा करने से, अपनी बातें शेयर करने से। चलिए, अब मुद्दे के ऊपर बात करता हूँ। कुछ लोगों का ये ज़रूर प्रश्न रहा होगा, कुछ लोगों का क्या, मेरे मन का भी प्रश्न है। कहते हैं ना, जब भगवान अर्जुन कुरुक्षेत्र में, जब उनके मन में कोई दुविधा हो रही थी, तब वो जो जो सवाल भगवान कृष्ण से वो पूछ रहे थे, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को जो जवाब दे रहे थे, तो वो जवाब अर्जुन को नहीं, वो सारे संसार को दे रहे थे वो जवाब। ऐसे ही जब हमारे मन में कोई बातें चल रही होती हैं ना, कुछ लगता है कि, तो क्या होता है कि जब तक हम उसका मतलब कि जवाब नहीं देते, हम उसको बताते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, तब तक जो है उसका जो है कुछ जो है मतलब कि कह सकते हैं खुशी नहीं प्राप्त होती है। वो लगता है कि क्यों, जैसे कुछ भी है कि आप कोई कोई काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका करने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, कई चीज़ें मन में आती हैं। और ख़ास करके तो मेरे मन में तो ये सब बातें ज़्यादा ही आती हैं कि मैं कुछ भी करता हूँ ना, उसका पहले मैं रीज़न ढूंढता हूँ, इसका रीज़न क्या है, मैं इसको क्यों कर रहा हूँ। तो ये सवाल मेरे ही मन का है और मैं ही आप लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता कुछ लोगों का भी हो, कह ना पाए हो, कहते ना हो, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि मैं अगर किशन की जगह हूँ और मैं एक उससे पूछूं कि भाई, अगर आप ये वीडियो बनाते हो, आपको कैसा लगता है, कैसी खुशी होती है, तो मैं कहूँगा यार, बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत आनंद आता है। हाँ, चलिए बात करता हूँ। इंस्टा पर मैं कैसे वीडियो बनाने लग गया दोस्तों। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यार, क्या कोई ऐसी जगह होएगी कि जहाँ पर मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकूँ, अपना टैलेंट दिखा सकूँ, और क्या कुछ ऐसा होगा कि जैसे जो फिल्मी सितारे हैं, अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, दिलीप कुमार साहब, धर्मेंद्र साहब, जितेंद्र साहब, आज के जो एक्टर हैं, रणवीर कपूर, और कौन कौन से एक्टर हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, किशन भारद्वाज अपनी बड़ाई खुद ही कर लो और और भी कई सारी एक्ट्रेस हैं। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि उनके साथ मैं भी रोल करूं, मैं भी काम करूं? अब एक क्या कहते हैं कि यार, एक जो है, जब जो है एक मध्यम वर्गीय घर परिवार का एक कोई लड़का जब जो है बॉलीवुड में कदम रखना चाहता, फिल्मों में कदम रखना चाहता है, कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं, और उन मुश्किलों को मेरे से ज़्यादा
कोई कोई समझ भी सकता होगा, पर मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया है, बहुत ज़्यादा समझा है। तो ऐसी ही बातें मेरे मन में चल रही थी। और दूसरा मुझे लगता था यार कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि उन सितारों के साथ मैं भी काम करूं, उन एक्टरों के साथ मैं भी काम करूं, मैं भी रोल साझा करूं, या कई हीरोइनों के साथ काम करने का मन होता था यार। मेरी भी कई हीरोइनें होती, मैं भी हीरो होता तो कितना अच्छा होता। ये छोटे मुंह बड़ी बात। मन में ऐसे से कई ख्वाब आते रहते थे, कई बातें चलती रहती थी, पर लगता था यार ये संभव नहीं है, ये चीज़ संभव नहीं है यार, क्योंकि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और तो ये बातें मेरे मन में खूब आती थी। मैं कहता था यार कुछ कि फिल्मी एक्टरों के साथ मैं काम करूं, मेरी बहुत सारी हीरोइनें हों, बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम करूं, जैसे होता है आप सबका भी होता होगा मन, कि कहीं ना कहीं लगता होगा यार कि मैं भी हीरो होता, या हो सकता है, मुझे लगता है हर कोई एक्टर ज़रूर बनना चाहता है, लेकिन जब उन राहों की मुश्किलों को देखता है, उन रास्तों की मुश्किलों को देखता है, तो उसे लगता है नहीं यार ये मेरे बस का नहीं है। और इसमें कामयाब तो वही होता है ना जो डटा रहता है, इसमें लगा रहता है, चाहे मुश्किलें हो, चाहे असफलताएं हों, लेकिन बार बार जो है वो उन मुश्किलों को झेलते हुए, उन असफलताओं को झेलते हुए, अपने संघर्षों की परवाह न करते हुए चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो वही तो एक दिन मंजिल पाता है। और वो वाला गाना याद आ गया मेरे को, नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। बहुत प्यारा सॉन्ग है दोस्तों, मन्ना डे साहब का। तू न चलेगा तो चल देगी धारा, तू न चलेगा तो चल देगी। बहुत इसके आगे के बोल समझ नहीं आ रहे। बहुत अच्छा बोल है, नदियाँ चले चले रे धारा। तो ऐसे ही जो चलता रहता है, जैसे नदी की धार चलती रहती है, तभी तो जा कर के उसको मंजिल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही अगर चलता रहता है कोई ना कोई, उन मुश्किलों की परवाह नहीं करता, उन संघर्षों की परवाह नहीं करता है, तो एक दिन भगवान उसको मंजिल ज़रूर देते हैं, उसको सफलताएं ज़रूर प्रदान करते हैं। खैर ये सफलताएं असफलताओं की बात हो गई। तो दोस्तों मैं ये सब बातें सोचता था, तो एक दिन मैं गया साउथ की मूवी की शूटिंग करने, आरी बीपू। शायद मैंने आप लोगों को पिक्स भी भेजी थी, दिखाई थी मैंने, जो साउथ की मूवी में कर रहा हूँ अभी 3-4 महीने पहले। तो मेरी एक को एक्टर हैं जो मेरे साथ, वो काफ़ी थिएटर कर चुकी हैं, काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं, सीरियल भी कर चुकी हैं। तो ऐसे ही शूटिंग के टाइम पे हम लोग जो है खाना खा रहे थे, तो लंच का टाइम था, तो हम लोग खाना खा रहे हैं, तो बोले किशन जी आप इंस्टा पर हो? मैंने कहा इंस्टा ये क्या है? बोले इंस्टा आप नहीं जानते? मैंने कहा सुना तो है मैंने इंस्टा की, इंस्टा पर लोग वीडियो बनाते, पर है क्या इंस्टा ये चीज़? बोले कमाल है यार, आप इंस्टा नहीं जानते, इंस्टाग्राम नहीं जानते? मैंने कहा नहीं। बोले इंस्टाग्राम पे लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, किसी को सिंगिंग का शौक़ हो, एक्टिंग का शौक़ हो, मॉडलिंग का शौक़ हो, या गाने का शौक़ हो, या मतलब कुछ भी, तो अपना टैलेंट दिखाते। तो मैंने कहा ये कैसे होता है? उन्होंने कहा बताती हूँ मैं आपको। तो उन्होंने मेरे को एक वीडियो मेरे से बनवाया। बोले एक काम करो आप, एक दोस्तों क्या था, एक पेड़ के पास में बैठा हुआ था, उसके साथ में एक बाइक खड़ी थी। तो उन्होंने कहा पेड़ से होते हुए आप बाइक के पास आओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मुझे कुछ बोलना है? बोले नहीं बोलना नहीं, आपको सिर्फ आना है वहाँ से, बाकी हम कर लेंगे। मैंने कहा कमाल है यार, पेड़ से होते हुए बाइक तक आने में क्या मुश्किल है, जाऊँगा आराम से। घूमते हुए चला गया। इधर उन्होंने कैमरा सेट कर दिया
और कैमरा सेट करने के बाद में उन्होंने वो टोन लगा दी और डायलॉग था कुछ कि फिर जैसे मैं आया उधर वो डायलॉग चल रहा है, लोग तरसेंगे मुझसे बात करने को जब उसको मेरे दर्द का एहसास होगा, ऐसा ही कुछ था डायलॉग। तो उसके बाद में मैंने कहा हाँ जी मैं आ गया। बोले आओ देखो। मैंने कहा हैं? देखा तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा अरे यार इसमें तो यार बड़ा अच्छा लग रहा हूँ यार मैं, ऐसा तो जादू मैंने पहली बार देखा है। खैर तो मैंने कहा अच्छा अंजू जी एक बात बताओ इसको बनाते कैसे हैं? बोले सिंपल सा है। बोले अब तुम आए थे ना, अब मैं आती हूँ, तुम एक काम करना, ये कैमरे का जो बटन है ना इसमें जो है क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने भी वही किया, उनका परफॉर्मेंस देखा। मैंने कहा यार डायलॉग तो इसमें अपने आप चल रहा है, उनको तो सिर्फ जो है एक्टिंग करनी है बस। मैंने कहा यार कमाल है। फिर मैंने कहा अंजू जी एक बार और बताओ। एक बार उन्होंने दूसरे डायलॉग पे करवाया। मैंने कहा आप बताओ कि कैसे इसको यूज करते, कैसे बनाते, कैसे, बता दिया सारा उन्होंने। मैंने कहा भाई अब तो मैं तबाह की वीडियो बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही मुझे शूटिंग से टाइम मिलता मैं वीडियो बनाने लगता, और कभी पेड़ के उधर, कभी दीवार के साइड, कभी कहीं बाइक के पास, कभी जहाँ खाना खा रहा हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। और फिर उसका ऐसा शौक़ चढ़ गया, बहुत मज़ा आया। अच्छा फिर उसके बाद में मैंने देखा जो मतलब कि कोई फिल्मी गाना है रियल का, कोई शाहरुख खान का, दिलीप कुमार साहब का, राजकुमार साहब का, तो वो उसके साथ भी आप अपनी वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो जादू हो गया, यानी कि उन एक्टरों के साथ हम भी हैं, ऐसा महसूस हुआ। बहुत मज़ा आया। उसके बाद में और दुगनी तुगनी और ज़्यादा खुशी हुई जब जो है कई एक्ट्रेस, कई हीरोइनों के साथ। मैंने कहा यार इसमें तो सारा स्वप्न महल है, सारा का सारा स्वप्न का संसार है। फिर तो मैं दोस्तों वीडियो बनाने लग गया और मुझे बहुत मज़ा आने लग गया, और गानों के ऊपर और एक्टिंग और ये वो। और दूसरा जैसे मैंने बताया दोस्तों कि मेरा बहुत बड़ा, मेरी ये ख्वाहिश रही है, एक अभिलाषा कह सकते हैं, मेरी एक अभिलाषा रही कि यार मैं खूब एक्टिंग करूं, खूब एक्टिंग करूं। और अभी एक हमारे डायरेक्टर साहब, उनसे मेरी मीटिंग हुई थी अभी 3-4 दिनों पहले। तो मैंने कहा सर मेरा मन ही नहीं भरता एक्टिंग करते करते, ऐसे लगता ना जैसे कोई खाना खा रहा है, खाना खाते खाते पेट ना भरे, तो मेरा वो हाल है कि मेरा पेट ही नहीं भरता, पता नहीं क्या कितनी एक्टिंग। मैंने कहा यार मैं खूब एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो बोले अच्छी बात है। तो उसके बाद में मुझे ये एक बहुत अच्छा दोस्तों प्लेटफॉर्म मिल गया, एक अच्छा अवसर मिल गया कि मैं हीरो के साथ, हीरोइनों के साथ अपना जो है रोल साझा करने लग गया। और दूसरा कई अच्छी अच्छी एक्ट्रेस के साथ में जो है रोल करने का, एक्टिंग करने का मौका मिलने लग गया, जो मैं शायद कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता था। तो ऐसे मेरी शुरुआत हो गई दोस्तों, और बस अच्छा लगने लग गया, एक दिल से एक खुशी होने लग गई। अब एक चीज़ मैं और कहूँगा दोस्तों, कई लोगों को लगा होगा कि मैं जो है काफ़ी हीरोइनों के साथ वीडियो बनाने लग गया, एक्ट्रेस के साथ वीडियो बनाने लग गया, और तो क्या मैं वैसे के वैसा ही हो गया? नहीं। अभी यही चीज़ हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये बात जिक्र किया। बोले यार तुम तो यार बहुत आँखों से इशारे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। मैंने कहा कोई समझे न समझे, पर आप नहीं समझ पाए तो मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने कहा वो सिर्फ एक एक्टिंग है, वो रोल बिठाने का वो एक क्या कहते हैं तरीका है। अब जैसे कि मैं दोस्तों, जैसे कि कोई भी रोल करूँगा, तो जब तक उस रोल में मैं नहीं घुसूँगा, उस रोल को मैं महसूस नहीं करूँगा, तब तक वो चीज़ स्क्रीन पर, वो चीज़ जो है कैमरे पर, वो रियल में आ ही नहीं सकती है। तो क्या है, अगर मैं किसी लड़की के साथ में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, या किसी फिल्मी गाने पर बना रहा हूँ, या किसी वैसे डायलॉग पर बना रहा हूँ, तो मुझे वैसा दिखने का जो है पूरा का पूरा जो है, मुझे वैसा दिखने के लिए मुझे जो है पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। और मुझे जो है मुझे ये मतलब कि करना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल वैसा ही दिखूँ,
जैसे अगर किसी में मैं रोमांटिक हीरो का रोल कर रहा हूँ, रोमांटिक सीन है, तो उसमें तो मुझे वैसे का वैसा ही करना पड़ेगा। वो क्या कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने कहा भाई साहब ने आँखों से इशारे कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैंने कहा वो चीज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं कोई गुस्से वाला रोल कर रहा हूँ तो मुझे जो है बिल्कुल उस तरीके का रोल करना पड़ेगा। या अगर मैं कोई गरीब आदमी का, कोई जो है बहुत ही भिखारी का रोल कर रहा हूँ, तब भी मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। या मुझे एक हीरो का रोल, अब जैसे दोस्तों मैंने कहा कि मेरी बहुत ख्वाहिश रही कि मैं बड़ी बड़ी फिल्मों में लीड रोल में नज़र आऊँ और बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम करूँ। 20-21 साल हो गया इस फील्ड में काम करते हुए दोस्तों, कुछ तो काम किया होगा। लेकिन अब इंस्टाग्राम पर जैसे जब वीडियो बनाने लग गया तो मुझे लगा यार मेरा ख्वाब सच हो गया। मैंने कई लोगों से जिक्र भी किया, मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, बहुत ही बेमिसाल दुनिया है कि इसमें आपको हीरो लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिल रहा है, हीरोइनों के साथ भी मौका मिल रहा है, गाने के ऊपर आप एक्टिंग कर रहे हो, डायलॉग के ऊपर आप एक्टिंग कर रहे हो, कितनी बढ़िया। और मैंने कहा ये खजाना था कहाँ पर। तो कहते नहीं जैसे किसी को रोटी ना मिली हो खाने को और फिर किसी को बहुत मिल जाए। तो दोस्तों मेरा तो एक्टिंग दिखाने का मतलब अपने टैलेंट को दिखाने का, अपने आप को प्रदर्शित करने का, इससे अच्छा अवसर मैं नहीं समझ सकता कि कुछ और हो सकता हो मेरे लिए। तो दोस्तों मुझे बहुत मज़ा आता है इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने में। और हाँ, अब अब वही वाली बात आ गई कि आप अगर आपका जो कर्म है आप उसके साथ साथ ये करते हो। हाँ, एक बात और याद आ गई। एक मेरा को एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर है, मेरा दोस्त भी है और मेरा भाई भी है, मेरा हमसफ़र भी है, सब कुछ कह सकते हैं। और उसके साथ में करीबन 17-18 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों ने करीबन 9-10 थिएटर नाटक किए होंगे, कई सारे नुक्कड़ नाटक किए होंगे, एक आध फिल्में की होंगी, कुछ सीरियल किए होंगे। तो आजकल वो क्या कर रहा है, उसने अपना ग्रुप बना रखा है और बच्चों को जो है एक्टिंग सिखाता है और प्रिंसिपल है थिएटर का, जो थिएटर सिखाते हैं। तो एक दिन वो कहने लग गया यार मैंने आपकी वीडियो दिखाई थी बच्चों को। मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मज़ा आ गया होगा फिर तो। बोले हाँ, जब पहले आपकी पूजा पाठ वाली वीडियो दिखाई, मैंने कहा ओ, फिर आपकी वो एक्टिंग वाली वीडियो दिखाई जो इंस्टाग्राम वाली वीडियो बनाई। तो बच्चे कहने लगे अरे बाप रे बाप, ये वो है। हे भगवान। कैसा कैसा ज़िंदगी में यार मोड़ आता है, समझ नहीं पाता हूँ। तो मैंने कहा यार तू भी वही है क्या जो सब हैं? बोले नहीं यार मैं वो नहीं हूँ, मैं समझ सकता हूँ यार एक एक्टर की बातें, एक एक्टर की जज्बात, एक एक्टर की भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने कहा यार मैंने कहा भाई मेरे, वो यार मेरा पेशा है यार, क्या करूँ यार, वो मैंने चाहा नहीं था लेकिन कुदरत ने मुझे जबरन दे दिया मेरे को। और एक्टिंग की बड़ी चाहत रही है तो एक्टिंग करता हूँ। अब रियल में तो वो हूँ नहीं मैं। तो बोले हाँ यार। तो मैंने कहा यार तुझे यार बच्चों को ये बताना चाहिए था ना कि ये बताया तूने कि यार क्या। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि मैं अगर इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को लगता है कि मैं अगर कुछ जो है किस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ, कोई इशारेबाजी को लेकर के, कोई कुछ ऐसे कैसे, कुछ इस तरीके से, तो रियल में मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। रियल में मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ और मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे को कोई थप्पड़ मार के भी चला जाए तब भी मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। इतना भोला भाला इंसान हूँ मैं, और हूँ भी इतना भोला भाला। मुझे दोस्तों सच बता रहा हूँ, मुझे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है कि किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे कैसा बोलना चाहिए। मुझे जो है बस एक चीज़ की समझ है कि लोगों के दिलों में प्यार कैसे भरना चाहिए।
लोगों को खुश कैसे रखना चाहिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान कैसे लानी चाहिए, लोगों को हंसाना कैसे चाहिए, लोगों के जीवन में तनाव को, दुखों को, परेशानियों को, उदासियों को, बेबसियों को कैसे हटाना चाहिए, ये मुझे आता है और मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं है। तो बस मेरा मकसद दोस्तों सिर्फ रहता एक्टिंग का। रियल में आज तक मेरा कोई आ, लड़की में कह सकते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही दोस्तों सीधा साधा रहा हूँ, भोलू भाला किस्म का रहा हूँ। और मैं इशारा बातचीत ये वो मुझे कुछ नहीं आता। अब अगर आपको लगता होगा कैमरे पर स्क्रीन पर करके यार ये ऐसे वैसे, तो रियल में वो सिर्फ एक एक्टिंग का एक वो है दोस्तों, कि मतलब एक्टिंग का एक दिखाने का एक माध्यम है, कि मतलब कि वो एक्टिंग है, वो रियल में बिल्कुल नहीं है। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो एक्टिंग कर रहा हूँ, उसमें मैं रियल में मैं हूँ ही नहीं ऐसा दोस्तों। हाँ, अब एक चीज़ की बात तो ये कि मेरी चाहत जैसी रही है कि भाई मेरी बहुत सारी हीरोइनें हों, बहुत सारी एक्ट्रेस लोगों के साथ मैं काम करूं। अब भगवान ने अभी तक इतना बड़ा मौका तो नहीं दिया दोस्तों। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं इंस्टा पर वीडियो बना करके अपने आप को बहुत ही संतुष्ट मानता हूँ, अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेस लोगों के साथ काम करने का मौका, फिल्मी स्टारों के साथ काम करने का मौका, लोगों के साथ जो है एक्टिंग दिखाने का मौका, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी बस यही ख्वाहिश रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, समझ जाइए आप लोग इस किशन को समझ जाइए। इस किशन को वो मत समझिए कि जैसे एक बार भगवान कृष्ण को कलंक लगा था ना स्कंदक मणि का, तो वही वाला हाल है कि कौन सा था भजन, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। तो रियल में ना मेरी कोई राधा है ना मेरी कोई मीरा है, मैं एकला चलो रे बाबा, अकेला पहले भी था, आज भी अकेला हूँ और आगे भी अकेला ही रहूँगा। तो ऐसा ही रहा हूँ मैं, लेकिन बस एक एक्टिंग दिखाने का इतना बढ़िया परफॉर्म करने का मौका मिल गया, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों से कहता हूँ कि उसको एक एक्टिंग की नज़र से देखें, एक जो है मनोरंजन की नज़र से देखें, उसको रियल में ना समझें कि मैं रियल में ऐसा हूँ। रियल में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ दोस्तों। मुझे अपना पेट पालने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया ही था कि रोटी के लिए क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, कितनी कितनी मुश्किलों को, कितनी कितनी बेइज्जतियों को, कितनी कितनी तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है। ये मजबूरी है दोस्तों। और मेरा शौक़, मेरा लक्ष्य सिर्फ एक्टिंग का ही रहा है। पता नहीं भगवान कभी कामयाबी बहुत अच्छी देगा या नहीं देगा, कुछ नहीं पता, लेकिन बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, आप लोगों का स्नेह मिलता रहे, आप लोगों का साथ मिलता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस दुनिया से जब जाऊं तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरता हुआ जाऊं। इस संसार से जब विदा हूं तो लोग ये कहें बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यारा इंसान था। तो दोस्तों बस यही मेरी ख्वाहिश रहती है कि बस अच्छा लगता है एक्टिंग करना, एक्टिंग शौक़ रहा है, बहुत मज़ा आता है एक्टिंग करने में। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कभी मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसा दो। कभी जो है कहते हैं ना, घूरे के भी दिन कभी आते हैं, तो कभी ऐसी कृपा कर दो कि अपना भी दिन आ जाए। बाकी आप लोगों का प्यार मिलता रहे। तो ये है दोस्तों मेरी बातें। तो फिर से कहता हूँ कि आप लोग उसको जो है रियल में ना समझें। मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूँ दोस्तों, मेरा कोई नहीं है, दूर दूर तक मेरा कोई नहीं है। न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा।
सिर्फ आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, आप लोगों की दोस्ती, आप लोगों का अपनापन, आप लोगों का प्यार ही रहेगा साथ में। और आप लोग अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने दोस्त को अपने साथ रखिए, अपने दिल में रखिए, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मैं अगर आप लोगों के कहीं भी काम आ सकूं, किसी भी तौर पर, किसी भी तरीके से, आप मुझे याद कर सकते हैं, चाहे जिस भी रूप में, चाहे आपका जो भी काम पड़ा हो, मेरे से एक्टिंग से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड, हाजिर हूँ आपके लिए। लेकिन एक्टिंग को एक्टिंग ही समझिए, रियल में बिल्कुल मत समझिए। रियल में बहुत ही बताया जैसे कि मैं बहुत ही भोला भाला सीधा साधा इंसान हूँ, और बस यही है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और हाँ, कभी न कभी मिलते रहा करिए, आपस में एक दूसरे के साथ कभी बातें भी कर लिया करिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। और इस ज़िंदगी में ईर्ष्या, द्वेष, कपट, लालच, लोभ, इन सबको दूर दूर तक, इन सबको दूर फेंक दीजिए। अपनेपन का भाव लाइए, प्यार का भाव लाइए, और जो है एक दूसरे को खुश करने का भाव लाइए। अपने मन के द्वारा, अपने किसी भी तरीके से कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा लोगों को खुशी प्राप्त हो। अगर आपको भगवान ने पैसे नहीं दिए हैं तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो, ऐसा मीठा बोलिए। और अगर व्यवस्था दे रखी तो लोगों की सेवा करिए। ज़िंदगी में कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे ये सत्संग पे आ गया अपनी बात से, तो वो कहते हैं ना, आदमी जो होता है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिख जाती हैं, तो शायद। तो दोस्तों, बस यही मेरा एक एक्टिंग का माध्यम रहता है और कुछ नहीं रहता। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।